नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, कर्नाटक में मंदिरों को अब जजिया देना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, जजिया नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। आजकल के नए शब्दावली में कहें तो हमें हिंदू मंदिरों को 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, और उससे नीचे है तो 5% की टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और ये जो टैक्स जो है ना, ये टैक्स किसी दूसरे रिलीजन पे नहीं लागू होता है। और इसके बाद देखिए ना सर, कितनी बेशर्मी से कांग्रेस कर्नाटक के मंत्री कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हमने कोई नया चीज तो नहीं किया है। अरे बेशर्मो, दूसरे धर्मों पे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। बिजली उनको सब्सिडी पे मिलती है, सब कुछ फ्री है उनके लिए। हम्म और यहाँ पे टैक्स लगाते हो, उनके मंदिरों को कंट्रोल करते हो, और कहते हो कि भाई कोई नया चीज नहीं है। तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है कि भारत जो देश है, जहाँ पे कि सारे कहा तो जाता है कि भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन नहीं, भारत एक सेकुलर देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि मेजॉरिटी को दबा के रखा जाता है। मेजॉरिटी के जो धर्म स्थलों से, और फिर उनके रिलीजियस जो सेंटिमेंट है, उनके जो रिलीजियस टेम्पल जो भी कुछ भी है, उसको दबा के रखा जाता है। मस्जिद मुस्लिमों को मदरसे खोलने, उसको स्पॉन्सर करने के लिए सरकारें हैं, भारत की बहुत सारी राज्य सरकारें उछल कूद करके उनको फंडिंग करती हैं। सिमिलरली उसी तरह से आपका ये क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स भी हैं। जब राइट टू एजुकेशन वाला जब लाया गया था, तो राइट टू एजुकेशन में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया गया, है ना? तो बड़ी मस्त चीज है। तो ये जो है ना, ये कम से कम रुकना चाहिए। देखिए, इसमें मैं तो कहता हूँ कि बड़े ही बेशर्म होकर भारत के राजनेता जो हैं, हिंदू के मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आती है या फिर उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उस पे कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। आप एक और चीज देखिए ना दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, किस तरह से भारत जो है, जिसमें जो कि हिंदुओं को दबाया जाता है, कुचला जाता है। कैसे? चलिए एक और आपको उदाहरण देता हूँ। आपने एक जो ये क्या एक कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, ठीक है ना? उसमें जो है आपका 15 अगस्त 1947 के बाद से, उससे पहले जो भी यथास्थिति जिस भी धर्म स्थल की रही है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो भी है, जो भी मतलब उन लोगों ने, मुस्लिमों ने आक्रमण जो भी है, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़कर बना दिया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले अगर वो वहां पे एक दिन भी नमाज पढ़ी गई है, तो वो जो जगह है उसको हिंदू लोग जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपको उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। आप बोलिए कि इसमें गलत क्या है? ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ गलत क्या है। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे, किसी भी घर पे, किसी भी जगह पे अपनी उंगली उठा देता है कि हाँ भाई, ये हमारी जमीन है, और उसके बाद जो पूरा का पूरा जो प्रशासन है, वो उसको आपके क्या बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर ले लाके दे देता है। और उसके बाद आपको अपील भी करनी है, तो उसी उन्हीं लोगों के पास जाके आपको अपील करनी है जिन्होंने कहा है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन हमारी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेशर्मी की हद जो है ना, भारतीय राजनेताओं से सीखनी चाहिए। और वो तब तक नहीं सीखेंगे, ये बेशर्म लोग, जब तक हिंदू अपने आप को बेशर्मी से बांटते रहेंगे। और ये बहुत ही दुखदाई है दोस्तों, ठीक है ना? देखिए, एक और चीज किसी ने आज मुझे बताया कि भाई ये कर्नाटक की जो अपर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, वहां पे ये पास नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वहां पे 30 है, और एनडीए की जो स्ट्रेंथ है 43 है, तो ये पास नहीं हो पाएगा। लेकिन
पास नहीं हो पाएगा, वो होगा, वो अलग बात है, लेकिन एक इस टाइप का कानून आप बना रहे हैं, एक इस टाइप का एक बिल पास कर रहे हैं, ठीक है ना? जबकि ऑलरेडी हिंदुओं के जितनी भी धर्म स्थल हैं वो आपके कब्जे में हैं। हिंदू वहां पे कुछ कर नहीं सकते, वहां पे अपने स्कूल खोल, गुरुकुल खोल नहीं सकते हैं। तो ये एक जो है ना दोस्तों, ये एक तरह से अपने आप में जो है ना, बहुत ही दुखदाई है कि मतलब कि हिंदुओं को ही क्यों इतना, मतलब देश का आपने बंटवारा कर दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और उसके बाद भी आपने फिर एक सेकुलर देश बना दिया। जब आपको सेकुलर देश चलाना था तो बंटवारा क्यों किया था? तो ये तो देखिए दोस्तों, ये इसी टाइप से चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि कब बदलेगा, और ये तब तक नहीं बदलेगा दोस्तों जब तक कि हिंदू अपने लिए खड़े होना ना सीख ले। आज किसी ने बोला कि भाई मोदी सरकार ने कि ये हटा क्यों नहीं दिया, 2 बार से हमने उनको चुन के दिया है, मंदिरों को क्यों नहीं वहां से मुक्त कराया। मैं मुझे लगा कि ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि शायद अभी तक ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा है जिसके कारण मोदी सरकार या भाजपा सरकार या फिर देश की कोई भी सरकार जो है इस पे अपना कंट्रोल छोड़े। कौन ऐसा कंट्रोल छोड़ना चाहता है जिसको पता है कि भाई यहाँ से पैसे की उगाही होती है? नहीं तो क्या ऐसी जरूरत है कि हिंदुओं के मंदिरों पर 10% का टैक्स है, और दूसरी जगह पे वक्फ पे 300 करोड़ का बजट दिया गया है वहां के, जो बजट आया उसमें, और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी है धार्मिक कार्यों के लिए 200 करोड़ का वहां पे प्रावधान किया गया है, और हिंदुओं से पैसे लिए जा रहे हैं। और उसके बाद वो जो जो कर्नाटक के जो मंत्री है वो बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमने कुछ नया नहीं किया, पहले से ही है। ये मतलब शर्म नाम की कोई चीज होती ढूंढनी चाहिए ना, या फिर बेशर्मी की देखना चाहिए, तो देखना चाहिए भारत के राजनेताओं से। एनीवे दोस्तों, अभी तक के लिए तो मेरी यही राय है। आगे राय बदलेगी तो आपके उसको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।